डॉक्टर आर.के. सिंह के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यभार संभालने के बाद हरिद्वार जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। उनकी सख्त लेकिन पारदर्शी कार्यशैली ने स्वास्थ्य विभाग में नई ऊर्जा का संचार किया है और आम जन को राहत पहुंचाई है। कार्यभार ग्रहण करते समय डॉक्टर आर.के. सिंह ने सबसे पहले स्वास्थ्य महकमे में सक्रिय दलाल तंत्र पर रोक लगाने का अभियान चलाया। अस्पतालों और कार्यालयों के बाहर अनावश्यक भीड़ और बिचौलियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। इसका सीधा लाभ मरीजों को मिला है, जिन्हें अब बिना किसी दबाव या अतिरिक्त खर्च के उपचार सुविधाएं मिल पा रही हैं। इसी तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी हद तक सुधार आया हुआ है। लोग काफ़ी जागरूक हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति। हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी भी हैं वो भी मन लगाकर अपना कार्य कर रहे हैं। जो भी हमारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो डाटा या टारगेट से ज़्यादा मुझे लगता है कि यदि आम पब्लिक जिस दिन अवेयर हो जाएगी उस दिन मुझे लगता है कि हम वाकई स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार ले आए। सर देखिए, इसके लिए तो मैं उत्तराखंड सरकार भी इसमें काफ़ी हद तक है कि हर चीज़ अधिकतर ऑनलाइन हो चुकी है और 2-3 चीज़ें हमारे पास भी हैं, उसको हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन होने के बाद एक ट्रांसपेरेंसी भी हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि फार्म या फाइल आपके पास एप्लीकेशन आई हुई है और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो हम लोग ऑनलाइन पे भी और भी काम करने जा रहे हैं। ये ऑफिस हमारा स्टार्ट हो चुका है। सर देखिए, इसके लिए तो एक हमारी व्यवस्था है ही पहले से ही, और उसमें यदि हम उसको चुनौती के रूप में लेते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग उसमें सफल हो जाते हैं। सर देखिए, कुंभ मेले में ऑलरेडी उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छे ढंग से और सभी को बहुत अच्छी सुविधाएं मिले। यदि मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि जो प्रपोजल गया हुआ है उसमें सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिलेंगी और कुंभ मेला भी बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। सर जी, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एडिशनल सीएमओ रैंक के अधिकारी हैं जो उसके नोडल भी हैं। लगातार उनके द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है और लोगों पर एक पेनाल्टी जो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और अब हम लोगों ने इसको और रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। यदि कोई भी डॉक्टर एक से ज़्यादा क्लिनिक, मैक्सिमम उसको हम लोग 2 अलाउ करने जा रहे हैं और उससे ज़्यादा यदि उसका होगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। इसके लिए एक प्रोविजनल उस एक्ट में है, प्रावधान है, और यदि उनके पूरे पेपर सबमिट होते हैं तो उसमें भारत सरकार का नियम भी है और उत्तराखंड सरकार का भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर नियम है कि आप उनको प्रोविजनल दे दीजिए, उसके बाद निरीक्षण बाद में कर लीजिए, जिससे कि कोई ब्लेम करने का किसी को मौका न मिले। सो आपको एग्जैक्टली निश्चित तौर पर यदि मैं अपने सूचकांक को देखूँ, अपने टारगेट को देखूँ, जो लक्ष्य मुझे मिला था भारत सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न नेशनल प्रोग्रामों में, टीबी रहा हो, हमारा मैटरनल हेल्थ रहा हो, चाइल्ड हेल्थ रहा हो, इम्यूनाइजेशन रहा हो, लेप्रोसी रहा हो, डेंगू आप देख रहे हैं लगातार, काफ़ी हद तक हम लोग ने अपने टारगेट भी अचीव किए हुए हैं और लोगों को वाकई हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। मेरा मानना है कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, एक अच्छी अपनी एक डाइट लें, संतुलित आहार लें और साथ ही साथ थोड़ा सा अपना योगा व्यायाम जो भी वो कर सकते हैं करें और अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहते हुए यदि उनको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो सरकार के द्वारा लगातार सब निःशुल्क दवाएं, निःशुल्क उपचार, निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसका उपयोग करें।